कल हमने देखा था कि रुकिया कुचिकी को एग्जीक्यूट करने का ऑर्डर मिला था। वहीं योरू इची, चैड और ओरिएमे को उनका पावर यूज करना सिखा रहा था और इचिगो हॉलो बनने लगा था। तभी दूसरे वर्ल्ड में पहुंच गया। फिर इचिगो सोल रिपर बन के उस होल से बाहर आ गया था। अब आगे पहले सीन में हम कैप्टन ब्याकुया को देखते हैं। वो यहाँ से गुजर रहा था। तभी पीछे से कोई उसे बोलता है, आप तो बहुत शांत हो कैप्टन ऑफ स्क्वाड 6। आपकी बहन को फांसी होने वाली है। ये जानते हुए भी आप इतने काम हो। आप सच में सोल रिपर के लिए एक रोल मॉडल हैं। तभी एक दूसरा आदमी बोलता है, सिर्फ तुम और स्क्वाड 9 का कैप्टन ही शायद ऐसे सोल रिपर हो जो मरने से घबराएगा। उनकी बातें सुनकर ब्याकुया कहता है, अब दो कैप्टन्स मुझसे क्या चाहते हैं? तो ये कैप्टन जिसका नाम गिन इचिमारू है, वो बोलता है, हमें बस इस बात की चिंता थी कि स्क्वाड 6 के कैप्टन उदास महसूस कर रहे होंगे क्योंकि उसकी बहन को फांसी दी जाने वाली है। कैप्टन ब्याकुया बोलता है, तुम लोगों को हमारी फैमिली के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दूसरा कैप्टन जिसका नाम जराकी केनपाची है, वो बोलता है, तो तुम परेशान नहीं हो, है ना? एक क्रिमिनल्स तुम नोबल्स के लिए सिर्फ परेशानी है। ब्याकुया बोलता है कि तुम जैसे आम आदमियों को कब से नोबिलिटी के बारे में पता चल गया? तो जराकी केनपाची बोलता है, मैं बचपन से ही सेंसिटिव हूँ। क्यों न मैं एग्जीक्यूशन डे से पहले ही क्रिमिनल का गला काट दूँ। ब्याकुया बोलता है, मुझे नहीं लगता कि तुम किसी का गला भी काट सकते हो। और इन दोनों में फाइट शुरू होने ही वाली थी। तभी कैप्टन गिन इचिमारू कैप्टन जराकी केनपाची को लेके जाने लगता है और ब्याकुया से माफ़ी मांगता है। फिर ब्याकुया भी जाने लगता है। उसके बाद हम तेसाई को गड्ढे से बाहर निकलते हुए देखते हैं। जिनता उससे बोलता है, बॉस ने अपनी स्वॉर्ड निकाल ली है और यह बहुत इंटरेस्टिंग होता जा रहा है। इसे मिस करना अफसोस की बात होगी। फिर हम उराहारा और इचिगो को देखते हैं। उराहारा इचिगो के पीछे भाग रहा था। इचिगो भागते हुए सोचता है कि मुझे भागने की क्या जरूरत, उराहारा तो इंसान है, इसके पास कहाँ जान पक तो होगा और नॉर्मल स्वॉर्ड से सोल को कुछ नहीं होता। इचिगो रुक जाता है। तभी उराहारा उसके मास्क पे अटैक करके बोलता है, तुम्हें क्या लगा ये सोल रिपर नहीं है तो उसका स्वॉर्ड जान पक तो नहीं हो सकता? तो अगर वो मुझे काटेगा तो भी मुझे हर्ट नहीं होगा, है ना? तुम भोले हो। फिर उराहारा आगे बोलता है, वेकअप बेनी ही में, और उसका स्वॉर्ड भी रेंजे की तरह चेंज हो जाता है। ये देखकर इचिगो की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। उराहारा बोलता है, हर जान पख्तों का नाम होता है और इसका नाम है बेनी ही में। अब हमें जाके पता चलता है कि उराहारा एक सोल रिपर है। फिर उराहारा इचिगो पर अटैक कर देता है। इचिगो उसे अपने टूटे हुए जान पख्तों से रोकता है। तो उराहारा बोलता है, मैं तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुम भागे नहीं और मेरी जानपख्तों का मुकाबला अपने इस टूटी हुई जानपख्तों से कर रहे हो। ये हुई कुछ हिम्मत वाली बात। लेकिन मेरी बेनी ही में ऐसी नहीं है जो एक स्वॉर्ड को अपने आप को रोकने दे। फिर उराहारा इचिगो के टूटे जानपख्तों को और काट देता है। इचिगो भागने लगता है और मन में सोचता है, ऐसा नहीं हो सकता, उसने मेरे जानपख्तों को काट दिया। पीछे से उराहारा कहता है कि क्या किसी ने तुम्हें बोला नहीं था कि तुम्हारा जानपख्त तो सिर्फ बड़ा है, इसमें तुम्हारी स्पिरिचुअल एनर्जी की कंसंट्रेशन नहीं है, इसलिए मैं इसे इस तरह आसानी से काट सकता हूँ। ये बोलकर उराहारा एक और अटैक करता है जिससे इचिगो के स्वॉर्ड का सिर्फ हैंडल बचता है। इस बार उराहारा सीरियस होकर इचिगो को चेतावनी देता है कि अगर वो अब भी उस खिलौने से उससे लड़ने की कोशिश करता है तो वो उसे सच में मार डालेगा। ये सुनकर इचिगो की फट जाती है और वो डर से भागने लगता है। इचिगो मन में सोचता है कि क्या ये मेरे संकल्प की सीमा है? मुझे अपने आप से नफरत है, मैं बहुत लाचार हूँ। तभी उसे अपने जानपख्तों की आवाज़ सुनाई देती है और इचिगो को वो आदमी दिखाई भी देता है। वो बोलता है, तुम क्यों भाग रहे हो इचिगो? तुमने अभी तक मुझे बुलाया नहीं। आगे देखो इचिगो, अब तुम इसे सुनने के काबिल हो गए हो। सिर्फ डर ही एक ऐसी चीज है जो तुमको तुम्हारे कान बंद करने पर मजबूर कर रहा है। तुम्हारा एक ही दुश्मन है और वो तुम हो। डरने की क्या बात है? अपने डर को छोड़ो, सामने देखो, आगे बढ़ो, रुकना मत। डरोगे तो मारे जाओगे। इसे बुलाओ, मेरा नाम है। इचिगो उसके साथ ही बोलता है, जांगेत्सु। वहाँ जोरदार एनर्जी ब्लास्ट होता है और जब धूल हटता है तो हम इचिगो को उसके न जानपख्तों के साथ देखते हैं। उसके जानपख्तों का शेप देख के ये सब हैरान हो जाते हैं। फिर उराहारा बोलता है, अब तुम्हारे पास तुम्हारा जानपख्तो आ गया है।
तो अब लेसन 3 अच्छे से स्टार्ट करें। इचिगो उराहारा को सॉरी बोलता है और अपने अटैक को डॉज करने के लिए कहता है। फिर इचिगो अटैक कर देता है। उराहारा का हेड उड़ जाता है और उराहारा बोलता है अगर मैं ये शील्ड नहीं बनाता तो मेरा एक हाथ चला जाता। फिर वो इचिगो की तरफ देखता है। थके होने के कारण इचिगो वहीं पे सो गया था। उराहारा बोलता है लेसन 3 क्लियर हुआ और हम पीछे का हाल देखते हैं। उसके बाद हम इशिदा को देखते हैं, उसका भी प्रैक्टिस पूरा हो गया था। फिर हम एक बिल्डिंग को देखते हैं, वहां से एक एनर्जी निकलता है और विंडो ब्लास्ट हो जाता है। अंदर देखने पर पता चलता है कि ये चैट का कमाल है। ओरिहिमे खुश हो जाती है कि चैट ने भी अपने पावर को एक्टिवेट कर लिया, लेकिन योरुइची उसे डांटने लगता है क्योंकि उस ब्लास्ट से आसपास के लोग वहां आ गए थे। फिर ओरिहिमे और चैट वहां से भागने लगते हैं। योरुइची मन में कहता है ये अनएक्सपेक्टेड था, आखिर कैसे इन लोगों ने इतने कम समय में अपने पावर को एक्टिवेट करना सीख लिया। उसके बाद 7 दिन बीत जाते हैं और वो दिन आता है जब इन्हें सोल सोसाइटी जाना था। हम इचिगो, उसके सभी फ्रेंड्स और उसके फैमिली को देखते हैं। ये लोग आज रात फायरवर्क्स देखने चले जाते हैं। तात्सुकी का हाथ टूट गया था तो ओरिहिमे उसके साथ ही रुक जाती हैं। फिर रात को ये सब फायरवर्क्स देखते हैं और काफ़ी खुश होते हैं। फिर रात के 1 बजे इचिगो अपने रूम का विंडो खोल देता है और उराहारा की बात याद करता है। उसने कहा था कि रात के 1 बजे अपना विंडो ओपन करके वेट करना। तभी बाहर से कुछ उसके रूम में आता है और उसके क्लोजेट से टकराता है। इचिगो घबरा जाता है क्योंकि ये खून जैसा लग रहा था, लेकिन जब वो लिक्विड नीचे हटता है तो उसके क्लोजेट पे कुछ लिखा हुआ दिखने लगता है। उस पे लिखा था जल्दी से उराहारा शॉप के सामने आ जाओ। इचिगो बौखला जाता है और बोलता है ऐसा कौन करता है, ये ऐसा लग रहा है जैसे मर्डर सीन पर मैसेज छोड़ा हो। तभी वो नीचे कुछ और लिखा हुआ देखता है। नीचे लिखा था अगर तुम्हें ये मर्डर सीन पर छोड़ा गया मैसेज लग रहा है तो तुम्हारे पास सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है। फिर इचिगो जाने लगता है। तभी ऊपर से उसका फादर आता है और उसे एक एमुलेट देके कहता है मैं तुम्हें ये देना चाहता था। इचिगो पूछता है कि ये कैसा फटा पुराना एमुलेट है, तो उसका फादर बताता है कि ये उसकी मदर ने उसे दिया था। इचिगो बोलता है कि वो इसे नहीं रख सकता, तो उसका फादर बोलता है कि मैं इसे तुम्हें तुम्हारे ट्रिप के लिए दे रहा हूँ, जब तुम वापस आ जाओगे तो मुझे वापस कर देना। फिर इचिगो उसे रख लेता है और वहां से चला जाता है। उसके बाद जब इचिगो उराहारा शॉप पर पहुंचता है तो इन तीनों को भी यहाँ देखकर हैरान हो जाता है। योरुइची वहां आता है और इचिगो को बोलता है जब तुम अपने पावर को वापस पाने के लिए ट्रेनिंग कर रहे थे तो ये तीनों भी अपने तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे। क्रिटिसाइज करने के बजाय अपना सिर झुकाकर इन्हें थैंक यू कहो। अब इचिगो बोलने वाली बिल्ली को देखकर बौखला जाता है। ओरिहिमे बोलती है कि ये बिल्ली नहीं है, ये मिस्टर योरुइची है। फिर उराहारा बोलता है चलो चलो बहुत हुआ, अब अंदर चलो। सब लोग अंदर जाते हैं। अंदर उराहारा एक चुटकी बजाता है और वहाँ एक गेट आ जाता है। वो बताता है यही गेट सोल सोसाइटी जाता है, इसे सेनकाई मॉन नाम से जाना जाता है। फिर उराहारा अपने स्टिक से मार के इचिगो के सोल को बाहर निकाल देता है और आगे बताता है कि सोल सोसाइटी स्पिरिट्स की दुनिया है, वहाँ सोल के फॉर्म के बिना घुसना इम्पॉसिबल है। सिर्फ इचिगो ही वहाँ जा सकता है क्योंकि वो एक सोल रिपर है। तो हम हेनकाकी यूज करेंगे तुम लोगों को स्पिरिट में कन्वर्ट करने के लिए। तो इशिदा कहता है मतलब हम बिना अपनी सोल को बाहर निकाले इस गेट से सोल सोसाइटी जा सकते हैं। तो उराहारा बोलता है हाँ तुम इस तरह से सोल सोसाइटी में घुस सकते हो। इचिगो उराहारा की बात काटते हुए मैं समझ गया बोल के आगे जाने लगता है। तो उराहारा उसे अपने स्टिक से मारता है और आगे बताता है कि हम इस गेट को सिर्फ 4 मिनट तक ही सोल सोसाइटी से कनेक्ट रख सकते हैं। अगर तुम उस टाइम में क्रॉस नहीं कर पाए तो तुम हमेशा के लिए सोल सोसाइटी और इस दुनिया के बीच फंस जाओगे। ये सुनकर ओरिहिमे घबराने लगती है। तो योरुइची बोलता है बस तुम लोग अपनी दिल की बात सुनना और आगे बढ़ते रहना, मैं तुम सबका गाइड हूँ। फिर उराहारा और तेसाई गेट ओपन करते हैं और ये लोग अंदर चले जाते हैं। उनके जाने के बाद उराहारा अपना हाथ अंदर डालने की कोशिश करता है लेकिन वो अंदर नहीं जा पाता। उराहारा बोलता है यह अब तुम्हारे हाथ में है मिस्टर कुरोसाकी। और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है।